हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसका यूज हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। बच्चों, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हुई है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहला काम होता है बेटा इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना, कंपेयर करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें कंपेयर करना है। ए की वैल्यू आफ्टर कंपैरिजन हमें मिलती है बेटा 3, बी की वैल्यू हमारे पास -1, सी की वैल्यू हमारे पास -4। ए, बी और सी की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी नंबर आएगा आपको उसके क्या करने होते हैं, फैक्टर्स करने होते हैं। तो 12 के आप फैक्टर्स करोगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये फैक्टर्स हैं 12 के। अब आपको बच्चों इन फैक्टर्स में से दो नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिन नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी की वैल्यू के इक्वल आए। उन्हीं नंबर्स को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मेरी वैल्यू किसके इक्वल है, बी की वैल्यू के इक्वल है। तो पहली सिचुएशन क्या है भाई, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो मैं इन कॉम्बिनेशंस में देखता हूं भाई 12 कैसे आ सकता है। 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 आ सकता है, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 आ सकता है, और 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ये कॉम्बिनेशंस हैं जो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या देंगे भाई, 12 प्रोड्यूस करेंगे। अब इनमें से हमें कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, इसको देखने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा सी का साइन। किसका साइन देखना पड़ेगा, सी का साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपको ये याद करनी है अच्छे से कि भाई सी का साइन अगर नेगेटिव है, सी का साइन अगर नेगेटिव है तो आपकी जो नंबर्स है उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर सी का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आपके नंबर्स को आपको माइनस करना पड़ेगा, और सी का साइन अगर पॉजिटिव है तो आपके नंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब आप देखो भाई फर्स्ट वाली कंडीशन तो ये सभी फॉलो कर रहे हैं, अब सेकंड वाली के लिए मुझे करना पड़ेगा। आप देखो भाई हमारे सी का साइन माइनस में है, इट मीन्स हमें माइनस करना पड़ेगा। अब भाई 12 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 तो नहीं आने वाला है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारे लिए ठीक नहीं है। 6 में से 2 माइनस करूंगा तो भी भाई माइनस नहीं आने, 1 नहीं आने वाला है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 आ सकता है। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन हमारी मतलब का है ना, वो ये वाला है। आपको सी का साइन प्लस हो या माइनस, आपको ये बताएगा कि आपके मतलब का कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो आपको कॉम्बिनेशन मिल गया 4 और 3। बच्चों अगर मैं 4 माइनस 3 करता हूं तो वैल्यू आती है 1। तो 1 तो हमें नहीं चाहिए ना बच्चों, क्योंकि 1 तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिक्वायर्ड है -1। तो मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, तो मैं कर देता हूं भाई 3 माइनस 4, तो वैल्यू आ जाती है -1। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिक्वायर्ड साइन कौन सा है, उसी हिसाब से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद देखो भाई 3x² माइनस एक्स माइनस 4 हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। हम देखते हैं भाई 3x² मिडिल टर्म की जगह मैं ये नंबर्स के हिसाब से लिख सकता हूं, प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस 4। अब काम होता है बच्चों इनमें से कॉमन लेना, तो कॉमन देखता हूं भाई इनमें से 3x कॉमन आ सकता है, अंदर बचता है बच्चों x प्लस 1। उसके बाद इनमें से कॉमन देखता हूं भाई -1 कॉमन, -4 कॉमन आ सकता है। उसके बाद यहां बचेगा x प्लस 1। ये वाली वैल्यू इसकी क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो ऊपर अभी तक किया है ना वो सब ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन में क्या किया है, कुछ गलत कर दिया है। अब ये दोनों सेम आ रही है तो हम इसको और कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 1 अगर मैं बाहर लेता हूं तो अंदर बचता है बच्चों 3x माइनस 4। क्योंकि हमें इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए दोनों वैल्यूज को मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा।
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगी। 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आती है बेटा हमारे पास 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू आती है -8। अब a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू -8 इज इक्वल टू -8। 8 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो होते हैं बेटा 1, 2, 4, 8। इन्हीं फैक्टर्स में से हमें दो नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आए -8। उन्हीं नंबर्स को अगर हम प्लस माइनस करें तो वैल्यू आए हमारी b की वैल्यू के इक्वल। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर्स देखते हैं भाई कि 8 कैसे आएगा। 1 इंटू 8 करूंगा तो 8 आएगा और 2 इंटू 4 करूंगा तो 8 आएगा। अब आपको मैंने बताया था कि इन कॉम्बिनेशंस को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप साइन देखोगे किसका, सी का साइन, और सी का साइन देख के पता चलेगा कि हमें करना क्या है। सी का साइन माइनस में है, इसका मतलब हमें नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 1 माइनस करूंगा तो हमारा 2 तो आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे कॉम्बिनेशन जो है मतलब का नहीं है। और 4 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो 2 आ सकता है। इट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे मतलब का है। 2 माइनस 4 करता हूँ बच्चों तो वैल्यू आती है -2, और यही तो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी, -2 ही तो चाहिए था। इट मीन्स हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब देखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। मिडिल टर्म को इसी के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अगला स्टेप होता है इनमें से कॉमन लेने का। कॉमन लेते हैं बेटा, x अगर कॉमन आता है तो अंदर बचेगा बेटा x प्लस 2, -4 अगर कॉमन आता है तो अंदर बचेगा x प्लस 2। अब देखो भाई दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। x प्लस 2 फिर से हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4, उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू आती है 4 और यहाँ से x की वैल्यू आती है -2। एक लास्ट क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। सबसे पहला काम होता है ABC की वैल्यू फाइंड आउट करना। A की वैल्यू यहाँ पर है 1, B की वैल्यू -10, C की वैल्यू है बच्चों 24। A इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू 24, वैल्यू आती है 24। 24 के फैक्टर्स करने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये फैक्टर्स हैं 24 के। इन्हीं में से हमें दो नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए। उन्हीं नंबर्स को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो बेटा -10 आए। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं भाई 24 कैसा आएगा। 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो मल्टीप्लाई होने पर हमें क्या करेंगे, 24 प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो भाई हमें इनमें से सिलेक्ट कैसे करना है। वही बात भाई, सी का साइन देखो, सी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब हमें प्लस करना पड़ेगा। दोनों नंबर्स को प्लस करके देखो भाई कि 10 कैसे आएगा। 24 प्लस 1 करूंगा तो 25 हो जाएगा, मतलब ये हमारे मतलब का नहीं है। 2 प्लस 12 करूंगा तो 14 हो जाएगा, ये भी मतलब का नहीं है। 3 10 करूंगा, 3 और 8 को करता हूं तो 11 हो जाएगा, ये भी हमारे मतलब का नहीं है। 4 और 6 को अगर प्लस करता हूं तो 10 आ सकता है। इट मीन्स ये हमारे मतलब का है। तो हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा मिला, 4 और 6 का। इनको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर देखो भैया 4 प्लस अगर 6 करता हूं तो 10 आता है। 4 प्लस 6 करता हूं तो 10 आता है। अब 10 तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो जब भी माइनस की वैल्यू आती है, अगर हमें माइनस करना होता तो हम क्या करते, शफल कर देते।
एक्सचेंज करते, आगे पीछे कर देते तो वैल्यू क्या हो जाती, माइनस की जो हमें रिक्वायर्ड होती थी वो आ जाती। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, हमें तो यहाँ माइनस करना ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज को माइनस पुट कर दोगे। -4 -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -10। ठीक है, अब इसी को यूज करते हैं यहाँ पर, x² -10x + 24, x² -4x -6x + 24। कॉमन लेते हैं बच्चों x, तो अंदर बचता है x -4 -6, कॉमन लेते हैं तो बचता है x -4। दोनों वैल्यू सेम है तो x + 4 कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है x -6। x -4 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास आती है बेटा 4, यहाँ से वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 6। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।